नमस्कार मित्रों, मैं मनमोहन सविता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके क्लास करंट अफेयर नोट्स में। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं मनमोहन सविता आपके लिए आज करंट अफेयर नोट्स लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आज वीडियो के अंत में आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो स्टैटिक जीके से संबंधित हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है और इसी के साथ आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स में आपके लिए लेकर आया हूँ जो संबंधित हैं आपके 16 दिसंबर 2021 से। ठीक है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और बहुत ही सरल माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और एक बार कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आज की करंट अफेयर की वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक, हाल ही में पूछा गया है कि ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जो जांच किट तैयार किया है वह किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओमिक्रॉन क्या है। तो आपको बता दें, यह कोविड-19 का नया वायरस है। यानी हम बात करें जो कोविड-19 का वायरस था जिसे हम सार्स के नाम से जानते थे, है ना, इसी का नया म्यूटेट तैयार हो गया है जो कहाँ पर पाया गया था, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में। इसी को नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। ठीक है दोस्तों, और इसी की जांच करने के लिए हाल ही में आईआईटी दिल्ली के द्वारा एक किट तैयार की गई है और इस किट के द्वारा मात्र 90 मिनट में कोरोना की जाँच की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके किसके द्वारा, तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसे हाल ही में तैयार किया गया है। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे परीक्षा की दृष्टि से और आपके इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है करंट अफेयर का, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम। किसे, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टॉर्पीडो सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानेंगे, स्मार्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। अब हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया है इसका सफल परीक्षण, तो व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम क्या रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, अब हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा इस स्मार्ट नामक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। यानी इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया था यह मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब इसका जो हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, यानी इस स्मार्ट का वर्क क्या रहेगा, तो स्मार्ट का हम आपको बता दें वर्क रहेगा, जो दुश्मन पनडुब्बी होती है उस पर टॉर्पीडो को लॉन्च करके उस पनडुब्बी को क्या करना है, नस्ते नाबूद करना है, उसका खात्मा करना है। किस प्रकार से, जैसे हम आपको बता दें कि यह मिसाइल है और ये सबमरीन स्पीड से क्या जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी और वहीं से एक टॉर्पीडो लॉन्च करेगी जो दुश्मन पनडुब्बी यानी समुद्र पर हमला कर देगी। ठीक है दोस्तों, और इसी को नाम दिया गया है एंटी सबमरीन। ठीक है दोस्तों, एंटी सबमरीन इस सुपरसोनिक मिसाइल का असिस्टेंट टॉर्पीडो है जो उसको नस्ते नाबूद कर देगा और डीआरडीओ ने यह कारनामा करके दिखाया है। बात करनी थी डीआरडीओ की, तो इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है सतीश रेड्डी और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इतना आप याद रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, इसे हम शांत के नाम से जानेंगे और इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा कहाँ से किया गया था, तो पोखरण रेंज राजस्थान से इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं PSLV C-37, तो यह रिकॉर्ड बनाया था भारतीय उपग्रह ने। ठीक है, और 104 उपग्रह इसके द्वारा लॉन्च किए गए थे। ठीक, नेक्स्ट है PSLV C-51, तो इसका रिकॉर्ड हवाले में आपको पता है कि अमेजोनिया उपग्रह इसका नाम है और अमेजोन के जो जंगल हैं ब्राज़ील में, इसे वहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, उस पर नजर रखने के लिए इसे आकाश में उपग्रह को स्थापित किया गया था। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको इतना और याद रखना है कि PSLV इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यह इसकी फुल फॉर्म होती है, किसकी, PSLV की। ठीक, याद रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैं आपके लिए प्रमुख मंदिर लेकर आया हूँ जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है करंट अफेयर का। तो हाल ही में उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है इसकी आधारशिला, तो अहमदाबाद गुजरात में। इसकी आधारशिला माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा रखी गई है। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से संबंधित है और आपके लिए इसमें कुछ प्रमुख मंदिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उससे पहले अहमदाबाद से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यह कहाँ पर स्थापित किया गया था, मथुरा में। इसी के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यह कहाँ पर स्थापित किया गया था, झांसी में। ठीक, वहीं पर आपको बता दें कि खेल मध्यस्थता केंद्र यह कहाँ पर, तो अहमदाबाद गुजरात में इसे स्थापित किया गया था। ठीक,
अब आप देखते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ प्रमुख प्रश्न जो मंदिरों से संबंधित हैं और सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिस्ट, इसे आप एक बार अवश्य देखें। प्रमुख मंदिर में यदि हम बात करें सबसे पहले कि एलिफेंटा की गुफाएं, तो यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ना। एलोरा की गुफाएं यह कहाँ पर हैं? तो यह महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो यह भी महाराष्ट्र में ही है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यह मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है। सांची का स्तूप यह कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर, तो यह कहाँ पर है? यह भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा यह मध्य प्रदेश में है। ठीक। कोणार्क का सूर्य मंदिर यह उड़ीसा में है। वहीं पर आपको याद रखना है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य यह कहाँ पर है? असम में है। ठीक, इतना आप याद रखें, यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो आपको बता दें 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। किसके द्वारा? तो BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में बताया गया है कि सामान्य वर्ग आयोग यह किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है या इसे बनाया गया है? तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने भी सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे, यानी पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश, और इसी की तर्ज पर हाल ही में सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना हिमाचल प्रदेश ने भी कर दी है। ठीक है, अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ जो संबंधित है किससे? प्रमुख आयोगों से, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में बने हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मित्रों आप देख सकते हैं, निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना वर्ष क्या है? तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में ही इसकी स्थापना की गई थी। वहीं पर आपको याद रखना है योजना आयोग, यह क्या था? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है, वहीं पर आपको याद रखना है कि वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1951 में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। वहीं पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं पर एक और आपको याद रखना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको इस क्वेश्चन को याद रखना था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कॉर्न वॉक 2021-22 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो 2 संस्थाएं हैं जिनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है, तो भारती फाउंडेशन और नीति आयोग के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। ठीक है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और चुनौतियों का समाधान करने के लिए कॉर्न वॉक 2021-22 का आयोजन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, न्यू कैलेडोनिया क्या है? तो न्यू कैलेडोनिया एक द्वीप है और हाल ही में फ्रांस के अधीन यह द्वीप आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? जनमत संग्रह कराया गया और 96% लोगों ने आज़ादी से मना कर दिया। ठीक है दोस्तों, यह कैलेडोनियन द्वीप कहाँ पर पड़ता है? तो प्रशांत महासागर में यह द्वीप पड़ता है और यह फ्रांस के अधीन एक द्वीप है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एस आकार का महासागर, तो यह कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है दोस्तों, रीयूनियन आइसलैंड, यह कहाँ पर है? हिंद महासागर में है और फ्रांस के अधीन है। ठीक, इतने सारे फैक्टों के साथ आपको इस क्वेश्चन को याद रखना था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस शहर में पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में आपको बता दें ग्वालियर मध्य प्रदेश में पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इस मेले का आयोजन कराया गया था। ठीक है दोस्तों, इस मेले में क्या होगा? तो ड्रोन के द्वारा किस रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में समझाया गया है, बताया गया है। ठीक है, और इसका आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे इंद्रजाल, तो यह क्या है? ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, हाल ही में एक योजना चलाई गई थी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यह योजना किसकी थी? तेलंगाना सरकार की थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कम्बाला त्यौहार, तो यह कम्बाला त्यौहार कहाँ का है? आपको बता दें कर्नाटक का त्यौहार है और इसी को भैंसा दौड़ के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसमें क्या होता है? नीचे पानी भरा होता है, पीछे एक आदमी होता है और आगे 2 भैंसे बंधे होते हैं जिनकी दौड़ कराई जाती है। किसके लिए? तो आपको बता दें अच्छी फसल की कामना के लिए यह कम्बाला त्यौहार बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जल्लीकट्टू त्यौहार
यह किसके लिए मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में बैल दौड़ है। ठीक है दोस्तों, और पोंगल उत्सव के अंतर्गत इसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का, और पूछा गया है कि टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर यह चुने गए हैं एलोन मस्क, जिनकी कंपनी का नाम है आपको पता है स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं एलोन मस्क, इन्हीं को हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। ठीक है दोस्तों, बात करें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1927 में इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत की गई थी, और पहली बार यह किसे दिया गया था? तो चार्ल्स लिंडबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि 2020 में कौन था? तो जो बाइडन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ ईयर चुना गया था। वहीं पर 2019 में किसे चुना गया था? तो ग्रेटा थनबर्ग को। ठीक है, यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रेटा थनबर्ग को यह पुरस्कार या इससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, हाल ही में आपको पता है कि ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था इरडा को। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको इस क्वेश्चन को याद रखना था। अब कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया था स्टैटिक जीके से संबंधित है, इनको आप एक बार अवश्य देखें और समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आपको बता दें नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी यह कहाँ पर है? तो आपको बता दें यह है कलपक्कम यानी तमिलनाडु में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि समाचारों में बहुचर्चित बाड़ा किससे संबंधित है? तो बाड़ा आपको पता है यह बाड़ा संबंधित है खेलों में नशे को दूर करने के लिए। ठीक है, यानी बाड़ा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एकेडमी। ठीक, नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 एम्स्टर्डम। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो ये मैंने आपको बता था एम्स्टर्डम में पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता गया था। नेक्स्ट है भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? रीता फारिया। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ। नेक्स्ट है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चनों के साथ आपको याद रखना था इन 10 क्वेश्चनों को। तो करंट अफेयर की है नोट्स वाली वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ जितना हो सके उसे शेयर करें। मिलेंगे आपसे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।